गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी पिछले टॉपिक में जो अपन ने पढ़ा था वो डायमेंशंस फार्मूलास के बारे में स्टडी किया था। तो क्या क्या स्टडी किया था कि 5 जो क्वांटिटीज़ है हमारे पास, पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, उसको अपन डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहली थी हमारे पास मास, उसको हम लिखते हैं m1। दूसरी थी लेंथ, उसको लिखते हैं हम L1। थर्ड क्वांटिटी क्या थी हमारे पास? टाइम, तो उसको हमने लिखा था T1। फोर्थ क्वांटिटी थी टेम्परेचर, उसको लिखा था हमने K1। और फिफ्थ क्वांटिटी थी हमारे पास टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसको हमने लिखा था A1। बाकी नेक्स्ट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इल्यूमिनेस इंटेंसिटी थी तो उसको कैंडेला CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल MOL लिखा था। जनरली पहली 5 क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी ज़्यादा यूज में आती हैं, इन्हीं को हम आगे लेते हुए जनरली उपयोग करने वाले हैं, और जहाँ पर नेक्स्ट क्वांटिटीज़ का यूज होगा तो उसको भी करेंगे। जनरली हमारा ये आता है तो इन्हीं को हम ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं और इन्हीं का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इन्हीं को यहाँ पर नोट डाउन किया है। इनकी हेल्प करते हुए आपको जो डायमेंशनल फार्मूला थे वो आपको निकालने बताए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, उसमें से 1-2 मैं आपको कराता हूँ, बाकी मैंने आपको नोट्स में मटेरियल भेजा है, उसको देखते हुए आप नोट करेंगे। तो क्या था? फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक जो आपको करने के लिए दिया था, जैसे पहला अपन मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टेंथ में आप पढ़कर आए हो, V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? तो द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, तो W अपन Q था, वेयर W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज। W वर्क डन की डायमेंशन फार्मूला आप पढ़ चुके हो, निकाल चुके हो। तो हियर कल निकाला था पिछले लास्ट लेक्चर में, तो W इज इक्वल टू क्या निकाला था? m1L2T - 2। ठीक है। अब अननोन है Q को आपको निकालना है। तो वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है Q का? आपने पढ़ रखा होगा, ध्यान है? नहीं ध्यान है तो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू क्या था? Q/T। इससे Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I × T, वेयर I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, T इज़ द टाइम। तो Q जो चार्ज है उसका डायमेंशन फार्मूला अपने को निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा? I × T, वेयर I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो ये तो हो गया A1। सेकेंड है T, और T फॉर टाइम। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और डायमेंशन फार्मूला इसका T1। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो A और T एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, लेकिन इसको सीक्वेंटली लिखते हैं तो क्या आता है? तो हमने देखा है पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है। अभी यहाँ पर भी लिखा अपने M पहले लिखा, L बाद में, उसके बाद में T। तो सीक्वेंटली लिखते हैं तो पहले M, फिर L, फिर T, फिर K, फिर A। A सबसे लास्ट में आएगा और T उससे पहले आएगा, इसलिए हम डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे? T1 A1। ठीक है। अब हमारे पास W की डायमेंशन भी आ गई और Q की डायमेंशन भी आ गई। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो नाउ वी गेट, दिस implies that V is equal to m1L1 L2, m1 L2 और T - 2 अपॉन में Q की, तो T1 A1। अब क्या होगा? m1 L2, M और L तो अलग अलग हैं, T ये है -2, नीचे है +1, तो प्लस का बन जाएगा, ऊपर तो साइन चेंज हो जाएगा। -2 तो ऑलरेडी था तो -1 और आ जाएगा, तो A ऊपर जाएगा तो A का साइन चेंज हो जाएगा, तो A की पावर -1। दैट इज इक्वल टू m1 L2, T कितना हो गया? -2 -1, तो टोटल -3 और A -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो m1 L2 T - 3 A -1। ठीक है। दूसरा करके देखते हैं। दूसरा हमने निकाला था रेसिस्टेंस। सेकंड क्या था आपका?
इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आपने कहाँ पर पढ़ा है? तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पढ़ा है आपने ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या था? अगर किसी भी सबस्टेंस की या किसी भी कंडक्टर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अनचेंज करते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो रिजल्ट आया था आपके पास V इक्वल टू आई आर। तो वेयर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। I यानी इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन फॉर्मूला A1 और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, अपन ने डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है सीधे सीधे। देन वी गेट m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 और अपॉन में A प्लस 1। ये A ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -1, ये भी जाएगा तो -1, -1 कितना हो जाएगा? -2। तो m1 L² T माइनस 3 A माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। एक और करके देख लेते हैं, वो निकाला था आपको रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या था? तो 10th में आपने पढ़ रखा है कि कोई भी सबस्टेंस है उसका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? लेंथ के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। कंबाइंड आपने पढ़ा था तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट बताया होगा तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ रो सिंबल बताया या कुछ भी बताया था, तो जो सिंबल है दिस सिंबल इज सेड टू बी रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी से निकालेंगे तो ये जो रो है तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? RA/L। तो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ये जो सिंबल है वो है रो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा जैसे सिंबल होते हैं, ऐसे ही रोमन का एक सिंबल है तो उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। R है रेसिस्टेंस, A है क्रॉस सेक्शन एरिया, L है लेंथ। तो रेसिस्टेंस का अभी अपन ने लास्ट निकाला है, वैल्यू पुट करेंगे m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। रेसिस्टेंस हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया यानी L² अपॉन में लेंथ तो L1 से एक पावर कैंसिल आउट, ऊपर ले जाएंगे तो 2 - 1 तो भी 1 बचेगा, काट दो तो काट दो, एक ही बात है। क्या बचा अब हमारे पास? या चाहो नहीं काट रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे सीधे लिखिए आप। ये तो L2 हो गया और ये L1 हो गया। तो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे तो M अकेला है तो M1, L देखिए L यहाँ पर एक है, दूसरा है, तीसरा है, यहाँ पर पावर 2 पावर 1, ऊपर जाएगी तो -1, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 + 2 और -1, T की पावर -3 और A की पावर -2। सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 L की पावर 2 + 2 यानी 4 - 1 3, तो +3 बचा, T का बचेगा -3 और A का बचेगा -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द रेसिस्टिविटी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम कोई भी जो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमको फार्मूला लर्न होना चाहिए, उसकी हेल्प से हम किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपको डायमेंशनल फार्मूला आपको नोटबुक में जो नोट्स है PDF फाइल उसमें भेजे गए हैं, उसमें से आपको कॉपी में नोट करना है। ध्यान कीजिए, फॉर्मूले ऐसा सीधा सीधा कॉपी नहीं करना है, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है उसका फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करते हुए आपको कॉपी में उसके अंदर नोट करना है, सीधा सीधा नोट नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट मार दें। सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला नहीं आए वो उसमें से पढ़िए, और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन करिए। अब इसके आगे का अपन काम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, उनके एप्लीकेशंस करने हैं। तो एप्लीकेशंस मतलब किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी डायमेंशनल फार्मूला तो पढ़े हैं हमने, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, 3 एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशन है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक यूनिट सिस्टम में है उसको किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है।
तो टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना। दूसरा है कि कोई भी फॉर्मूला जो हमको दे रखा है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो टू चेक फॉर्मूला कोई डायमेंशन फॉर्मूला उसको करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको चेक कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या है कि जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है उनमें रिलेशन को ड्राइव करना है, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अलग अलग जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में हम किसी भी रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से। तो 3 एप्लीकेशन है जो अपन पढ़ने वाले हैं। पहली एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। दूसरा है टू चेक द फार्मूला करेक्ट और इनकरेक्ट। थर्ड है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें से पहला जो एप्लीकेशन है उसको अपन अभी आज स्टडी करते हैं। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यूनिट सिस्टम क्या है, अपन पिछले टॉपिक में पढ़ते हुए आए हैं। तो यूनिट सिस्टम में अपन ने जनरली जो पढ़े हैं तो 3 यूनिट सिस्टम पढ़े हैं, MKS, CGS और FPS। उसके अलावा भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ हम मीटर में लेते हैं तो MKS हो गया, और सेंटीमीटर में लेते हैं तो CGS हो गया। लेकिन अगर किलोमीटर में लें, माइल में लें या किसी और में लें, तो ऐसे कोई भी सिस्टम जिसमें इसमें MKS, CGS, FPS के अलावा कुछ है तो अलग टाइप का यूनिट सिस्टम हो जाएगा। एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन जानते हैं कि एक कोई वेलोसिटी अपन ने ले ली कि 20 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो ध्यान दीजिए कि किलोमीटर पर आवर लेंथ की हमने यूनिट किलोमीटर ली है और टाइम की यूनिट आवर ली है। तो एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा जब हम लेंथ की यूनिट मीटर लेते हैं और टाइम की यूनिट सेकंड लेते हैं, ये इसके रेस्पेक्ट अलग सिस्टम हो गया। और इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो सीधे सीधे हम जानते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्पीड की जगह कुछ और दिया होता, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एस्केलेशन दिया होता, या कुछ और दिया होता, फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वर्क डन हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो वो चीज़ अपने को आज समझनी है, सीखनी है, इसकी हेल्प से, डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से। तो ध्यान दीजिए, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसमें 20 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उसके 2 पोर्शन होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो इसमें जैसे इसमें लिया 20 और फिर किलोमीटर पर आवर, ये कोई भी नंबर आएगा उतना मीटर पर सेकंड। तो देयर आर 2 पोर्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज सेड टू बी इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। 20 नंबर है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ऐसे मीटर पर सेकंड में कुछ अलग डिजिट आएगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। दूसरा जो पोर्शन होता है वो किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दिया है और मीटर पर सेकंड यहाँ पर दिया, तो ये इसकी क्या है, यूनिट वैल्यू। दिस इज सेड टू बी यूनिट वैल्यू। तो 2 पोर्शन होते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी के, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी उसकी होती है यूनिट वैल्यू। तो कोई भी क्वांटिटी है तो एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एंड यूनिट वैल्यू। तो एन यू के फॉर्म में लिखते हैं,
यू ब्रैकेट में लिखा है, यानी इसकी डायमेंशन अपने को लगानी है, एन न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसको किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर देते तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एन यू। पहला सिस्टम है तो u1 n1 और दूसरा सिस्टम है तो n2 और ये u2। तो इसको हम एज ए फॉर्मूला सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। तो एनी क्वांटिटी हैव टू पोर्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स डायमेंशनल वैल्यू। इट मीन्स दिस implies दैट n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हो गया। अब हमको n2 कैलकुलेट करना था, तो दिस implies दैट n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन में u2। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला हो गया जिसकी हेल्प से हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अभी एक सवाल करके अपन देखते हैं तो समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने कंसिडर कर लिया, कोई क्वांटिटी ले ली, जैसे कि एक कार है, उसकी कोई ना कोई आपको स्पीड दे रखी है, इतनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। अब उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, तो कैसे होगा, तो अ कार मूव्स विद, कुछ भी ले लिया अपन ने, 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन से पहले समझ लीजिए और इसको तो सीधे सीधे क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर पर सेकंड है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड कितनी होगी, तो वह 20 मीटर पर सेकंड की वैल्यू कितनी होगी, वो जो कैलकुलेट करनी है आपको किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इट मीन्स अब हमारे पास क्या गिवन है, तो ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी अननोन होगी, ये यूनिट वैल्यू हो गई, ये यूनिट वैल्यू होगी। तो क्या है, n1 20, न्यूमेरिकल वैल्यू 20 हो गई, u1 गिवन है मीटर पर सेकंड। मीटर किसकी यूनिट है, तो मीटर लेंथ की यूनिट है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा l, सेकंड t। पहली यूनिट सिस्टम है तो l1 t1 और दोनों की पावर 1 है, तो l1 की पावर 1 t1 की पावर 1, ऊपर ले जाकर सेट करेंगे तो l1 और t1 की पावर -1। ठीक। दूसरा n2 क्या गिवन है, ये कैलकुलेट करना अपने को। u2 क्या गिवन है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर लेंथ है तो l2 पावर 1 और टाइम आवर टाइम है तो t2 पावर 1। ये पहला यूनिट सिस्टम था तो इसको हमने 1 ले लिया, ये सेकंड यूनिट सिस्टम है तो 2 ले लिया, l लिखेंगे तो कट जाएंगे, पता नहीं चलेगा हमको। तो ये क्या हो जाएगा, l2 t2 1 और -1। ठीक। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपने को इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। वी नो दैट n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन में u2। फॉर्मूला है, यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 20, l1 t1 पावर -1, l2 t2 पावर 1 और -1। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, l वाले एक ब्रैकेट में तो l1 अपॉन l2 होल पावर 1, t1 अपॉन t2 होल पावर -1। 20 वैल्यू पुट करो तो देखेंगे l1 और l2 लेंथ हैं, तो l1 क्या है, मीटर, और l2 क्या है, किलोमीटर। तो ये दिस इज मीटर, दिस इज किलोमीटर होल पावर 1। ऐसे टाइम देखेंगे t1 अपॉन t2, तो t1 इज इक्वल टू सेकेंड एंड t2 इक्वल टू आवर, तो सेकेंड अपॉन आवर होल पावर -1। अब इनका कन्वर्जन करेंगे तो मीटर और किलोमीटर में से बड़ा डिजिट कौन सा है, तो बड़ा है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, 1000 मतलब 10⁻³ ऐसी सेकंड एंड आवर में क्या रिलेशन है, तो आवर इज द बिगेस्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 यानी 3600।
वैल्यू पुट कर दो, तो ये मीटर है, ये 1000 मीटर मतलब 10⁻³ मीटर होल पावर 1 सेकेंड अपॉन 3600, 3600 हो गया सेकेंड और पावर -1। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट। 20 ये बचा 1/10⁻³ होल पावर 1, 1/3600 होल पावर -1। तो 20 इंटू इसका पावर 1 है तो यही रहेगा 10⁻³, इसका पावर -1 है तो इन्वर्स हो जाएगा, तो 36 से ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी 2 जीरो तो ये हैं, 1 जीरो ये है, तो 3 जीरो हो गए, तो ये हो गया 36 का 2 में गुणा करेंगे 72 10⁻³ अपॉन में 10⁻³ कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया ये 72। दिस इज N2। तो N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 72। अब हमसे पूछा क्या था, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, उस रिजल्ट को देखेंगे। तो नाउ 20 मीटर पर सेकंड की वैल्यू कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में, तो ये अननोन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 72। तो नाउ 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हमने कन्वर्जन किया, किसका यूज़ करते हुए डायमेंशन फार्मूले का, तो कर लिया। अभी कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये सीधा सीधा था कि 18 इसमें 18/5 का हम मल्टीप्लाई करते तो सीधा सीधा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ तो छोटा सा एक रिजल्ट था तो हम सीधे सीधे 18/5 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते। लेकिन कुछ अगर बड़ी क्वांटिटीज़ हैं उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और समझा हमने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन in dyne, where Newton is the unit of force in MKS and dyne in CGS। MKS यूनिट सिस्टम में जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। अगर उसको हम CGS में कन्वर्ट करें, यानी मास हम सेंटीमीटर में लें, सॉरी मास हम ग्राम में लें, लेंथ सेंटीमीटर में लें, टाइम सेकंड में लें, तो वो जो यूनिट होगी वो डायन कहलाएगी। और मास हम केजी में और लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में लेते हैं, तो जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या कहलाती है, न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को करना है। तो सीधे सीधे ये पूछा है कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स है, उस फोर्स को हम CGS में कन्वर्ट करें, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लें, तो जो नया रिजल्ट आएगा मैथमेटिकली उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्या है क्वेश्चन कि सीधा सीधा इसमें अगर हम समझें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन इन CGS सिस्टम, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 10 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी डायन में। न्यूटन MKS में यूनिट होती है और डायन जो है वो CGS यूनिट सिस्टम में होती है। तो गिवन क्या गिवन है, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 10 दी है, N2 अपने को कैलकुलेट करनी है। U1 जो दिया है वो न्यूटन दिया है। न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, यानी न्यूटन फोर्स का यूनिट है और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला M1 L1 T-2 कल बताया था आपको। तो ये हो गया, पहला यूनिट सिस्टम है तो 1 ले लिए, दूसरा डायन है तो M1 L1 T-2, दूसरा यूनिट सिस्टम है तो ये सब सफिक्स में 2 लगा दिया। सॉल्व करेंगे अब। वी नो दैट N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2।
N1 U1 अपॉन में U2। N1 की वैल्यू 10, U1 की वैल्यू कितनी है, तो M1 L1 T माइनस 2, M2 L2 T2 माइनस 2। ठीक, इसको सेपरेट किया, M वाले एक ब्रैकेट में, L वाले एक ब्रैकेट में और T वाले एक ब्रैकेट में, तो 10 M1 अपॉन M2 पावर 1, L1 अपॉन L2 पावर 1 और T1 अपॉन T2 होल पावर माइनस 2। N2 इज इक्वल टू 10 M1 अपॉन M2 है, सॉरी, M1 अपॉन M2 दूसरे ब्रैकेट में, L1 अपॉन L2 तीसरे ब्रैकेट में, T1 अपॉन T2। तो M1 किस में है, M के एस में, यानी 1 वाला पोर्शन किस में है, M के एस में, और 2 वाला पोर्शन किस में, CS में। मतलब मास इन M के एस तो kg हो गया, लेंथ इन M के एस यानी क्या हो गया, मीटर, टाइम इन M के एस तो सेकंड हो गया। ये मास है तो ग्राम, लेंथ है तो सेंटीमीटर और टाइम है तो सेकंड। तो ये जो मास है वो तो हो जाएगा kg में और ये g में हो जाएगा, पावर 1। लेंथ है तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, पावर 1। ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, पावर माइनस में। अब सॉल्व किया, ग्राम और किलोग्राम में बड़ी यूनिट क्या है, तो बड़ी है किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास N2 इक्वल टू 10, तो ये था, तो ये 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 1। मीटर सेंटीमीटर में बड़ी क्वांटिटी क्या है, तो बड़ी है मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 इन 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 1। सेकंड एक जैसे हैं, होल पावर माइनस 2। N2 इक्वल टू 10, ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेकंड से सेकंड कट गया, तो 10 टू द पावर 3 होल पावर 1, 10 टू द पावर 2 होल पावर 1 और 1 होल पावर माइनस 2। N2 इक्वल टू 10, तो ये बचा, 10 टू द पावर 3 की पावर 1 है तो 10 टू द पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 1 है तो 2 बचा, और 1 की कोई भी पावर हो तो हमेशा 1 आता है, चाहे प्लस की चाहे माइनस की। तो N2 इक्वल टू 10, तो ये बचा, बाकी पावर ऐड हो जाएंगी तो 10 टू द पावर 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ N2। इट मीन्स हमसे जो N2 की वैल्यू पूछी थी, जो कैलकुलेट करनी थी, ये 10 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, तो नाउ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 10 न्यूटन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये 10 इसलिए इक्वल लिखा, नहीं तो पावर भी लगा सकते थे, यहाँ पर 2 होता तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ पर 5 होता तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5, 100 होता तो 102। ये तो एज इट रहा न्यूमेरिकल वैल्यू, पावर वेरी करी। तो न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS। ठीक है, बाकी के सवाल आपको और करने हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, उनको करना है। कोई ना कोई बुक ले लीजिए, चाहे बोर्ड की बुक ले लीजिए, चाहे आप कोई भी एडिशनल बुक ले लीजिए, न्यूमेरिकल करिए, न्यूमेरिकल करोगे तभी आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।